अगला प्रश्न है, कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले जो निर्देश होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। समझ में जो आने वाले निर्देश होते हैं उन्हें हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं, यानी यूजर के साथ जो दोस्ताना व्यवहार करते हैं और समझ में जो प्रोग्राम हमें आ जाते हैं उसे यूज़र फ्रेंडली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को परस्पर नेटवर्क से बनाने में से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा ऊपर दिए गए सभी विकल्प, यानी इसमें जो www है, वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ये सारे के सारे सभी सही है। चीज़ों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड्स जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट और टूल्स यह है वह किस में सम्मिलित होते हैं। जो ये सारे के सारे हैं वह मेन्यू बार के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, टूल्स है, ये सारे के सारे मेन्यू बार के अंतर्गत आते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित था, क्या था इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व इसके अंतर्गत निहित था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों का एक जो सेट होता है उसको क्या कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा जो कार्य बताने वाले जो निर्देशों का एक सेट होता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत आएगा एक्सपेंशन स्लॉट्स है वह इसमें काम करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए अनावश्यक फ्रेगमेंट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अव्यवस्थित और समाप्त करता है, इसको हम यहाँ पर कहते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर इसका नाम होता है। निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में हम इसमें करते हैं। सिस्टम फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा वह होगा .sys। अगला प्रश्न, पद टाइम शेयरिंग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जो टाइम शेयरिंग है उसको हम मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा प्रतिपादित करते हैं। फाइंड जो डायलॉग बॉक्स है उसको खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की दबाएंगे। हम कंट्रोल के साथ में F दबाएंगे, जो फाइंड डायलॉग बॉक्स है वह खुल जाएगा। इंट्रानेट क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति हेतु बनाया गया है कि जो विशेष प्रोग्राम है वह क्या कहलाता है। तो वह होगा डिवाइसेस ड्राइव। ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिक से रिलेटेड है, कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट है उनसे रिलेटेड हैं और यह बैंक में भी आएंगे, एसएससी में भी आएंगे, पटवार में भी आ सकते हैं, राजस्थान पुलिस में भी आ सकते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह करता है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा एनक्रिप्शन है वह इसके अंतर्गत आता है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है। कंप्यूटर की जो पीढ़ी है वह जो 5वीं पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है वह विकास की प्रक्रिया के दौरान इसका कार्य चल रहा है। ठीक से जो व्यवस्थित जो डेटा होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। सूचना होती है, सूचना क्या होती है, जो कच्चे डाटा होते हैं, और इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में सूचना में परिवर्तित करना। यानी जो कच्चे डाटा होंगे उनको इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए हमें डाटा को व्यवस्थित रूप से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन। मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर है। मेमोरी और स्टोरेज के बीच में अंतर यह है कि मेमोरी अस्थायी होती है और स्टोरेज होता है वह स्थायी होता है। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं।
एनालॉग जो कंप्यूटर है वह अलग अलग वोल्टेज के जो इनपुट होते हैं उन पर कार्य करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उस सीपीयू है, सीपीयू में क्या क्या होते हैं? तो सीपीयू के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा और प्राइमरी जो स्टोरेज है वह सारे के सारे इसके अंतर्गत होते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का एक एरर एक एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम का कारण बनता है? तो गलत परिणाम का जो कार्य बनता है वह होगा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर के द्वारा इसके अंतर्गत यह काम होता है। डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है। डेटा का जो संग्रह होता है, तालिका मतलब टेबल होता है, टेबल में जो रिकॉर्ड होता है उसकी जो एक सीरीज होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के लिए जो संग्रहित करता है वह होता है डेटाबेस। भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक जो दृष्टि से जो दूर कंप्यूटर टर्मिनलों का एक जो नेटवर्क होता है उसको हम यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क है वह कहते हैं, जिसको वेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होगा वेब ब्राउज़र। कंप्यूटरों का कौन सा प्रकार जो वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंतर्गत आएगा सुपर कंप्यूटर। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है वह सक्रिय है और ठीक से जुड़े हुए हैं? तो इसके अंतर्गत आएगा बूटिंग। यानी जब हम कंप्यूटर को जब शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की, तो यहाँ पर कंप्यूटर की जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरू होने से पहले जो प्रोसेसिंग शुरू होती है बूटिंग प्रोसेसिंग, इसमें यह सारा देख लेता है। अगला है, जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जो जावा है वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर को कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जो कार्य बताने वाले जो इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है उसको हम मेंटर के नाम से जानते हैं। जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल का फॉर्मेट यूज़ करते हैं? किसी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो .adp इसका एक्सटेंशन नेम होगा। एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर के द्वारा चुपके से, यानी कोई भी जो जासूसी है वह इसके अंतर्गत आती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया क्या था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। विंडोज़ 98 है उसको जो विकसित किया गया था तो वह किस सन में किया गया था? वह सन है 1998 है। 1998 में विंडोज़ 98 को विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वह स्थिति जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जो आदर्श स्थिति है उसको किस में रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है स्टैंड बाई मोड में। स्टैंड बाई मोड में रखने से जो अधिक पावर यूज़ करते हैं उसको हम इसमें रखते हैं। सामान्य टर्म परिधीय उपकरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये उपयोग में किए जाते हैं वह कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े हुए हो। कौन सा डिवाइस डाटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है? डाटा और प्रोग्रामों
कार्यक्रम के जो बीच का अंतर है वह जो समझने का कार्य करता है वह है प्रोसेसर। तो यहाँ पे प्रोसेसर। दो या दो से अधिक निर्देश के साथ एक साथ निष्पादित होने को क्या कहा जाता है? तो निष्पादित होने को यहाँ पर हम करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है TCP/IP। निम्नलिखित तो कौन सी टर्म इंटरनेट या ईमेल के साथ जुड़ी हुई होती है? तो इसमें जो टर्म जुड़ी हुई होती है वह होती है बुकमार्क। अगला प्रश्न यहाँ पे IP एड्रेस 135.0.10.27 यह किस वर्ग को संबोधित करने के काम में आता है? अंतर्गत आता है, यह A के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है? तो इसके अंतर्गत आता है वर्म। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? प्रथम जो कंप्यूटर वायरस है उसका नाम है क्रीपर। वायरस क्या होता है? वायरस एक छोटा सा प्रोग्राम होता है और जब यह कंप्यूटर में एंटर हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो ये कंप्यूटर की जितने भी गतिविधियां हैं उनको यह प्रभावित कर सकता है। मैकेफी एक उदाहरण है। मैकेफी है वह एंटीवायरस का एक एग्जाम्पल है। तो वायरस को निकालने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। LISP वह है किसके संचालन के उपयुक्त है? न्यूमेरिक और जो अर्थमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस होती है उनके लिए यह जरूरी होता है। एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने के प्रयोग में ली जाती है, उसको क्या कहते हैं? APL के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर APL का पूरा नाम बताओ। APL का जो पूरा नाम होता है वह होता है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगला प्रश्न है, डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड 2010 का जो एक्सटेंशन नेम है वह एक्सटेंशन के साथ डॉक्यूमेंट को सेव करता है, तो वह किसके साथ में सेव करता है? तो वह होता है .docx। जो अगर 1998 का पूछे तो उसमें .doc होता था। पावर पॉइंट के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन 2010 है। पावर पॉइंट का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम है .pptx। MS एक्सेल में एक अंक गणितीय ऑपरेटर नहीं है। प्लस है, एस्टिक है, परसेंटेज है, इक्वल है, यानी जो अंक गणितीय है वह नहीं है। इक्वल्स का इसमें चिन्ह नहीं दिया जाता। इनमें से क्या सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनमें जो सॉफ्टवेयर है उनका उदाहरण नहीं है वह हमें बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे विंडोज 7 नहीं है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो की कुंजी के संयोजन से क्या होगा? इनको दोनों को दबाएंगे तो कर्सर को ये जो एक शब्द है उसको दाएं ले जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक्सेल के एक प्रविष्टि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें अक्षर या गैर न्यूमेरिक वर्ण होते हैं? तो इसके अंतर्गत आएगा लेबल। MS एक्सेल में जब सेल में मौजूद डेटा को आकस्मिक रूप से चुना जाता है तो चयन का कौन सा प्रकार लागू किया जाता है? तो MS एक्सेस में जब हम किसी सेल में मौजूद डेटा को चुनते हैं तो वह नॉन कंटिन्यूअस इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जब CTRL प्लस V यानी कंट्रोल प्लस V को जब हम प्रेस करते हैं तो निम्न में से क्या होता है? कंट्रोल प्लस V को प्रेस करने पर
आपके द्वारा चुनी गई जो आइटम क्लिपबोर्ड है वह दस्तावेज में पेस्ट हो जाती है। एक उपयोगी जो संस्करण है, एक उपयोगी उपकरण है जो आपके डेटा के स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज के विलय से दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या को बनाने की जो अनुमति देती है वह कहलाती है मेल मर्ज। डॉक्यूमेंट के मार्जिन पर दिखाई देने वाले जो कमेंट्स है वह किस आकार के होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में जो मार्जिन पर दिखाई देने वाले जो डॉक्यूमेंट के जो आकार होते हैं वह बैलून शेप के होते हैं। Ctrl+A जो शॉर्टकट की है उसका संयोजन MS वर्ड में आपको क्या करने की अनुमति देता है। तो यह जो अनुमति देगा आपको वह Ctrl+A चयन की गई सामग्री को बोल्ड हाईलाइट नहीं करता, यह पेज के पूरे कंटेंट को चयन करता है। टेक्स्ट फाइलों का मानक फाइल स्वरूप क्या होता है। जो टेक्स्ट फाइल होती है वह .txt के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आप एक फॉर्मेट में एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते। आप किस फॉर्मेट में इस एक्सेल जो फाइल है उसको हम सेव नहीं कर सकते। तो इसको हम PSD जो फॉर्मेट है उसमें हम इसको सेव नहीं कर सकते। हम इसको PDF में सेव कर सकते हैं, XML में सेव कर सकते हैं और TXT टेक्स्ट फाइल है उसमें भी हम इसको सेव कर सकते हैं। एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, स्वचालित रूप से दिखाई देता है जब आप एक ऑफिस सूट प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के रूप में टेक्स्ट का चयन करते हैं। तो इसके अंतर्गत मिनी जो टूल बार है उसका हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को प्रदर्शित करता है। जो एकल साइट होगी उसको लेन के नाम से जाना जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। खालिस्तान को अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। संचार चैनल से जुड़े हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का एक संग्रह है जो संसाधनों और सूचना के आदान प्रदान की जो अनुमति देता है वह कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूरसंचार में उपयोग होने वाली डिजिटल संदेश स्वरूपों नियमों की एक जो प्रणाली है वह क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आमतौर पर किसी भी नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल जो TCP/IP प्रोटोकॉल का समर्थन करता है वह निम्न में से क्या कहलाता है, FTP। FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, लैन कार्ड को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। लैन कार्ड को हम NIC के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP और UDP का उपयोग करता है। तो इसमें होगा DNS। अगला प्रश्न, एक डाटा संचार नेटवर्क है आवरण करता है जो एक अपेक्षाकृत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का आवरण करता है और शामिल प्रदान यह टेलीफोन कंपनियों के रूप में अक्सर प्रसारण सुविधा का उपयोग करता है। तो इसमें हो जाएगा वैन। यदि FTP के टेलनेट का उपयोग करते हैं तो डाटा को संचारित करने के लिए आप कौन सी उच्चतम परत का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न, एक लेन से फ्रेम एक और लेन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ पर होगा ब्रिज। राउटर है वह OSI मॉडल की किस परत पर चलता है। जो राउटर है वह OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर चलता है। किसमें एंड से एंड कनेक्टिविटी होस्ट से होस्ट प्रदान की जाती है। तो इसके अंतर्गत आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ये जो लेयर है वह हमारा जब
पूरा वर्णनात्मक जो कंप्यूटर क्लास होगी उनमें अच्छे से बताया जाएगा। 102 क्वेश्चन है, नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ है एक संचार चैनल की पारेषण क्षमता। तो अगली क्लास में हम फिर अन्य 100 क्वेश्चंस को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।